Hello, good morning, my dear students. On behalf of Lhasa International School, today I'm going to teach you English Literature, chapter number 7, Drop, Cover, and Hold On, page number 90 to 94. Drop, cover, and hold on. Here you can see the conversation between two students. Don't push my swing, Mikey. I need a break. मेरी स्विंग को पुश मत करो, धक्का मत लगाओ, मुझे ब्रेक चाहिए. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा. देन वाई इज़ माई स्विंग स्टिल मूविंग, बट फिर भी मेरी स्विंग क्यों मूव कर रही है. आई डोंट नो सैमी, मुझे नहीं पता सैमी. बट डोंट वरी, वी आर इन एन ओपन एरिया. डोंट वरी, हम लोग एक ओपन एरिया में हैं. It was the last day of आकांक्षा's winter vacation. Winter vacation का लास्ट दिन था आकांक्षा का. She was playing Scrabble with her grandmother. और वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ में स्क्रैबल गेम खेल रही थी. In the picture here, her grandmother was almost 80 years old and could only walk with the help of walker. उसकी मदर जो थी वो 80 ईयर्स की थी, ऑलमोस्ट मतलब लगभग 80 ईयर्स की थी, 80 ईयर्स की हो गई थी. एंड कुड ओनली वॉक विद द हेल्प ऑफ अ वॉकर, और वो सिर्फ वॉकर की हेल्प से ही चल पाती थी. आकांक्षा's पेरेंट्स यूजुअली कम बैक एट अबाउट 7 o'clock एवरी इवनिंग. ज़्यादातर आकांक्षा के पेरेंट्स 7 बजे तक 7 o'clock तक ही इवनिंग में शाम को घर आ पाते थे. Akansha took care of her grandma and always played with her after doing her holiday homework. आकांक्षा अपनी ग्रैंडमा का ध्यान रखती थी और उनके साथ में खेलती थी जब वो अपना हॉलीडे होमवर्क कर लेती थी उसके बाद. One day as they were playing Scrabble, her grandma said, Akansha, could you? एक दिन जब वो स्क्रैबल खेल रहे थे तो उसकी ग्रैंडमा ने बोला, आकांक्षा, कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़. आकांक्षा से बोला, क्या तुम मेरे लिए एक ग्लास पानी का ला दोगी. येस ग्रैंडमा, आई विल गेट इट नाउ, आकांक्षा सेड. आकांक्षा ने बोला, ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ. शी रैन इन टू द किचन, फिल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ब्रॉट इट बैक टू हर ग्रैंड मदर. उसने वो किचन में भागी, किचन में गई, उसके बाद में उसने ग्लास में वाटर लिया और अपनी ग्रैंडमा के लिए लेके आई. देन शी सेड, इट्स योर टर्न ग्रैंडमा. तभी आकांक्षा ने बोला, ये आपका टर्न है, अब आपकी बारी है ग्रैंडमा. आफ्टर अ मिनट, 1 मिनट बाद में, हर ग्रैंडमा शाउटेड, वो हु, आई मेड अ 14-point वर्ड. जब उसने बोला ग्रैंडमा आपकी बारी है, 1 मिनट, आफ्टर अ मिनट, 1 मिनट बाद में उसकी ग्रैंडमा चिल्लाते हुए बोली, वो हो, आई मेड अ 14-point वर्ड, मैंने 14 पॉइंट का एक वर्ड बना दिया. आकांक्षा क्रॉस चेक द वर्ड, आकांक्षा ने क्रॉस चेक किया वो वर्ड को. यू विल श्योरली विन दिस गेम ग्रैंडमा, शी सेड. आकांक्षा ने बोला, ग्रैंडमा आप ज़रूर जीत जाएंगी ये गेम. यू नेवर नो डियर. नेवर नो मतलब कि यू कैन नॉट बी श्योर वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, मीन्स कुछ नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा. यू कैन स्टिल ट्राई टू विन, तुम भी ट्राई, आकांक्षा को उसकी ग्रैंडमा ने बोला कि तुम भी ट्राई कर सकती हो जीतने के लिए. यू शुड बी पेशेंट, तुम्हें सहयोग, शांति से गेम खेलना होगा, पेशेंट रखना होगा. डोंट गिव अप अंटिल द गेम फिनिश, ग्रैंडमा रिप्लाइड. ग्रैंडमा ने बोला, डोंट गिव अप, तुम ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती कि मैं ही जीतूंगी, हो सकता है तुम भी जीत जाओ, तो तुम्हें गेम एंड तक फिनिश करना होगा. सडनली आकांक्षा फेल द सोफा शेकिंग. सडनली अचानक से आकांक्षा को लगा कि सोफा जो है वो हिल रहा है, शेक कर रहा है. डिड यू फील द ट्रेमर्स ग्रैंडमा, शी आस्क्ड. और आकांक्षा ने अपनी ग्रैंडमा से बोला, क्या आपने, ट्रेमर मतलब होता है शेकिंग मूवमेंट, मतलब ज़मीन का हिलना अर्थक्वेक की वजह से, ट्रेमर्स का आपने फील किया. ग्रैंडमा पॉइंटेड टू द ग्लास ऑफ वाटर ऑन द टेबल. यस आकांक्षा, शी सेड. जैसे उन्होंने ग्लास को देखा जो टेबल पे रखा हुआ था वाटर का, वो भी हिल रहा था, शेक कर रहा था,
तो ग्रैंडमा ने बोला यस आकांक्षा, आई फेल दैट, मैं भी उस चीज़ को फील कर सकती हूँ। लुक एट दैट ग्लास ऑफ वाटर, द वाटर इज स्टिल शेकिंग। और उसकी ग्रैंडमा ने बोला तुम वो ग्लास, वाटर के ग्लास को देखो, वाटर अभी भी शेक कर रहा है, अभी भी हिल रहा है। A fraction of a second later, this Scrabble board started to move. कुछ ही टाइम बाद जो स्क्रैबल बोर्ड था वो भी चलने लगा, थोड़ा सा हिला वो भी। They both looked at each other and then Grandma shouted, आकांक्षा, it's an earthquake. वो दोनों ने फिर एक दूसरे को देखा, ग्रैंडमा ने और आकांक्षा ने, और ग्रैंडमा चिल्लाते हुए बोली आकांक्षा ये तो अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक मतलब होता है कि जब सडनली कोई भी चीज़ शेक करने लगे अर्थ से रिलेटेड, अर्थ सरफेस की, मतलब ज़मीन पे कोई भी चीज़ शेक करने लगे अर्थ के इंटीरियर पार्ट की वजह से, उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। यू शुड गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग, ओह माई गॉडनेस, ग्रैंडमा आई एम स्केयर्ड, सेड आकांक्षा। हमें जल्दी से अभी बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा। ओ माई गॉड जैसे हम बोलते हैं, तो ओ माई गॉड बोला ग्रैंडमा, आई एम स्केयर्ड। आकांक्षा ने बोला ग्रैंडमा मुझे बहुत डर लग रहा है। आवर हाउस इज़ ऑन द 4th फ्लोर, हमारा जो घर है वो 4th फ्लोर पे है। एवरीथिंग इज शेकिंग एंड फॉलिंग फ्रॉम इट्स प्लेस, हर चीज़ शेक कर रही है, हर चीज़ हिल रही है और अपनी जगह से गिर रही है। आकांक्षा डोंट बी स्केयर्ड, ग्रैंडमा सेड, ग्रैंडमा ने बोला आकांक्षा डरो नहीं, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, डोंट रन, बस मुझे सुनो जो मैं कहती हूँ, मेरी बात सुनो और भागो नहीं। इट इज़ डेंजरस टू रन इन एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में भागना डेंजरस हो सकता है। आई वॉन्ट बी एबल टू वॉक विदाउट माई वॉकर, और मैं वॉकर के बिना बिल्कुल चल नहीं पाऊंगी। सो इट्स बेटर टू हाइड अंडर अ स्टर्डी पीस ऑफ फर्नीचर, सो ये बेटर है कि हम किसी भी स्टडी पीस ऑफ पेपर, मतलब फर्नीचर पे जो मजबूत फर्नीचर हो, स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग और हार्ड, जो मजबूत हो और सख्त हो उस चीज़ के फर्नीचर के नीचे छुप जाते हैं। शी स्टूड अप क्विक, आकांक्षा, शी सेड, और ग्रैंडमा ने बोला जल्दी आओ आकांक्षा, लेट्स हाइड अंडर द डाइनिंग टेबल, चलो हम डाइनिंग टेबल के नीचे छुप जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग भी है और हार्ड भी है। होल्ड द लेग्स ऑफ द टेबल टाइटली एंड स्टे काम, जो डाइनिंग टेबल है उसके जो लेग हैं, उसके जो लेग्स होते हैं उसको कस के पकड़ लो और काम हो जाओ, मतलब शांत हो जाओ। रिमेंबर द ड्रिल, व्हेन यू फील द ट्रेमर, जब तुमने फील किया था ट्रेमर, फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू इज़ टू ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन, कि सबसे पहले छुपो, अपने आप को कवर करो और होल्ड ऑन, मतलब आराम से उस चीज़ को फेस करो। यस ग्रैंडमा, आकांक्षा रिप्लाइड, ट्रम्बलिंग विथ फियर, डरते हुए उसने बोला यस ग्रैंडमा, डोंट वरी डियर, ग्रैंडमा ने बोला डोंट वरी, इट इज़ जस्ट अ ट्रेमर। देखिए अर्थक्वेक का शेक सा था जो मूवमेंट हुआ था हर चीज़ में। ग्रैंडमा सेड होल्डिंग हर हैंड, उसका हाथ पकड़ते हुए ग्रैंडमा ने आकांक्षा को बोला। आफ्टर अबाउट 30 सेकेंड एवरीथिंग वॉज स्टडी, मीन्स 30 सेकेंड बाद ही सब चीज़ शांत हो गई। नाउ द शेकिंग हैज़ स्टॉप्ड, सारी जो चीज़ें हिल रही थी, शेक कर रही थी, वो भी रुक गई। सो वी शुड मूव आउटडोर्स, ग्रैंडमा सेड, अब हम बाहर चलते हैं, ग्रैंडमा ने बोला। आकांक्षा ब्रिंग माई वॉकर, आकांक्षा को बोला कि मेरा वॉकर लेके आओ। वी शुड गो टू द प्ले ग्राउंड, हम प्ले ग्राउंड में चलते हैं। इट विल बी सेफ देयर एज इट्स नॉट नियर एनी बिल्डिंग्स, कि वो किसी भी बिल्डिंग के पास में नहीं है इसलिए वहाँ जाना सेफ होगा। चलो अब हम प्ले ग्राउंड में चलते हैं। ट्रीज़ और पावर पोल्स, जहाँ पर ट्रीज़ और पावर पोल है वहाँ हम लोग प्ले ग्राउंड में चलते हैं, वो सेफ होगा क्योंकि वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं है, पास में बिल्डिंग नहीं है। दे कैन फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग ट्रेमर, ट्रेमर होता है जब, हो सकता है कि वो चीज़ें गिर जाएं। आकांक्षा ब्रॉट हर वॉकर, फिर आकांक्षा अपनी ग्रैंडमा का वॉकर लेके आई। एंड दे मेड देयर
वे स्लोली डाउन स्टेयर, और वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। आकांक्षा, वी शुड ऑलवेज टेक द स्टेयर्स, ग्रैंडमा रिमाइंडेड हर। और ग्रैंडमा ने बोला हमें हमेशा स्टेयर्स का ही यूज़ करना चाहिए, सीढ़ियाँ से ही चलना चाहिए। एज वी शुड नेवर रन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, क्योंकि हम अर्थक्वेक में भाग नहीं सकते, इसलिए हमें स्टेयर्स, सीढ़ियाँ जो होती हैं उसका यूज़ ही करना चाहिए। आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद में, दे रीच द प्ले ग्राउंड, वो प्ले ग्राउंड पहुँच गए। एंड फाउंड दैट हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्रॉम देयर नेबरहुड वर ऑलरेडी देयर, और उन्होंने देखा 100 ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग उनके जो आस पड़ोस में थे वो ऑलरेडी वहाँ पर थे। ग्रैंडमा, नाउ दैट द ट्रिमर्स आर ओवर, वाई आर वी वेटिंग इन द प्ले ग्राउंड, आकांक्षा आस्क्ड। आकांक्षा ने बोला ग्रैंडमा, अब तो ट्रिमर जो है वो ख़त्म हो गया है, फिर भी इतने सारे लोग और हम लोग क्यों प्ले ग्राउंड में आए हैं और क्या वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। We should go back and wait for mommy and daddy to come back. Grandma shook her head. No, आकांक्षा। आकांक्षा ने बोला हम यहाँ क्यों वेट कर रहे हैं, हमें तो घर पे जाना चाहिए और मम्मी डैडी के आने का इंतज़ार करना चाहिए। ग्रैंडमा ने अपना सिर हिलाते हुए बोला नो आकांक्षा, वी शुड वेट हियर, शी सेड। और ग्रैंडमा ने बोला हम यहीं पर ही उनका इंतज़ार करेंगे। समटाइम्स देयर आर आफ्टर शॉक्स आफ्टर एन अर्थक्वेक, कभी कभार अर्थक्वेक के बाद में भी दोबारा से हर चीज़ हिलती है, शेक होती है, अर्थक्वेक आने के चांस होते हैं। एंड वी शुड वेट इन एन ओपन एरिया अंटिल इट इज़ सेफ, और हम उनका इंतज़ार यहीं करेंगे और हम यहीं बैठेंगे जब तक हर चीज़ सही नहीं हो जाती, सेफ नहीं हो जाती, तो हम यहीं वेट करेंगे। कॉल योर मम्मी एंड डैडी एंड टेल देम दैट वी आर इन द प्ले ग्राउंड नियर द हाउस, अपनी मम्मी पापा को कॉल करके बताओ कि हम प्ले ग्राउंड में हैं जो हमारे घर के पास में है। आई डोंट नीड टू कॉल देम, आकांक्षा सेड, स्टैंडिंग ऑन टिपटो, हियर दे कम। आकांक्षा ने बोला आई डोंट नीड टू कॉल देम, मुझे उन्हें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो टिपटॉप पे खड़ी थी, हियर दे कम, वो लोग यहीं आ गए। हाय वी आर ओवर हियर, हम लोग, शी शाउटेड, उसकी मदर चिल्लाते हुए बोली हम तो यहीं हैं। आकांक्षा's पेरेंट्स रश्ड ओवर टू देम, वो भागते हुए आकांक्षा के पास आए। आर यू बोथ ऑल राइट, आकांक्षा's डैड आस्क्ड, हगिंग हर, आकांक्षा के डैड ने आकांक्षा को हग करते हुए बोला क्या आप दोनों ठीक हैं। यस सेड आकांक्षा, आकांक्षा ने बोला यस, बट इट वॉज सो स्कैरी, बट वो कितना डरावना था। एवरीथिंग स्टार्टेड टू शेक एंड देयर वर थिंग्स फॉलिंग एवरीवेयर, कितना डरावना था, हर चीज़ शेक कर रही थी, हर चीज़ हिल रही थी और चीज़ें गिर भी रही थी, इधर उधर गिर रही थी। वी आर सो रिलीव्ड टू सी दैट यू आर बोथ सेफ एंड साउंड, हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों बिल्कुल सही हो। सेड हर मम, उसकी मम्मा ने बोला, गिविंग ग्रैंडमा अ बिग हग, और ग्रैंडमा को हग करते हुए बोला हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों सेफ हो। थैंक गॉडनेस दैट यू वर विद ग्रैंडमा एंड कुड लुक आफ्टर हर, सेड डैड, डैड ने बोला, आकांक्षा के डैड ने बोला थैंक गॉडनेस कि तुम ग्रैंडमा के साथ हो और उनका ध्यान रखती हो। डैड आई डिड नॉट टेक केयर ऑफ हर, आकांक्षा रिप्लाइड, आकांक्षा ने बोला मैं उनका अकेले ध्यान नहीं रख सकती। इनफैक्ट आई गॉट पैनिक ड्यूरिंग द ट्रेमर, कि आकांक्षा ने बोला मैं बहुत डर गई थी, मैं पैनिक हो गई थी जब ट्रेमर हुआ था। इवन दो आई हैड स्टडीड अर्थक्वेक सेफ्टी मेजर्स इन स्कूल, इवन मैंने सेफ्टी स्टडी पढ़ाई भी की थी स्कूल में, अर्थक्वेक के सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, बट मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी, आई वॉन्ट बी एबल टू अप्लाई दोज रूल्स इन रियल लाइफ, कि मैं वो सारे रूल्स अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाई। इट वॉज ग्रैंडमा हु हेल्प मी टू स्टे काम, वो ग्रैंडमा ही थी जिन्होंने मुझे शांत करवाया
और मेरा ध्यान रखा. आई लर्न दैट व्हेन यू फील एनी ट्रेम्बलिंग द फर्स्ट रूल इज़ टू ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन. और मैंने उनसे ये लेसन सीखा कि जब ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, ट्रेम्बलिंग मीन्स कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो सबसे फर्स्ट रूल ये होता है ड्रॉप, छोड़ दो उस चीज़ को, कवर एंड होल्ड ऑन, अपने आप को कवर करो और अच्छे से पकड़ लो, एंड होल्ड ऑन. A little while later, Grandma said, Akanksha, I think it is safe now to go home and have our dinner. कुछ टाइम बाद ग्रैंडमा ने बोला, आकांक्षा अब सब ठीक है, अब हमें घर चलना चाहिए और डिनर करना चाहिए. थैंक यू ग्रैंडमा फॉर हेल्पिंग मी, सेड आकांक्षा. आकांक्षा ने बोला, थैंक यू ग्रैंडमा मेरी हेल्प करने के लिए. आई विल नेवर फॉरगेट द रूल्स, मैं कभी भी ये रूल्स नहीं भूलूंगी. दैट यू हैव टॉट मी अबाउट अर्थक्वेक, आपने मुझे अर्थक्वेक के रूल्स सिखाया था. शी रिप्लाइड, आई विल नो एग्जैक्टली वॉट टू डू इफ़ वी हैव अनदर वन. और मुझे अब पता लग गया है कि कभी इन फ्यूचर में अर्थक्वेक या ट्रेमर होता है तो हमें क्या करना है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.